लेकर के लेट से पैसा मिलेगा ना, तो जब पैसा दे देगा पार्टी यानी एप्लीकेंट, उस दिन तक का इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे। अब हम उल्टा इंटरेस्ट लेंगे। इस पार्टिकुलर एसोसिएशन आर साइलेंट दैट टेबल एफ के हिसाब से 12% नहीं होगा, ठीक करो, वो 10% होगा। अगर आर्टिकल साइलेंट है तो एज पर टेबल एफ कितना परसेंट, 10% इंटरेस्ट वसूल किया जा सकता है। सुनो, इसका मतलब क्या है, कंपनी अगर इंटरेस्ट चार्ज कर रही है तो 10% से ज्यादा नहीं ले सकते। पे करने का टाइम आएगा तो 12% पे करना पड़ेगा। क्लियर है? एग्जाम्पल 2, इन इलस्ट्रेशन अबव मिस्टर बी जिनके पास 2000 शेयर है, उसने फाइनल कॉल पे नहीं किया, उसने फाइनल कॉल 30 जून को पे किया। सुनो, फाइनल कॉल कब ड्यू हुआ था? पिछले एग्जाम्पल में 1 मई, और हम पेमेंट कब कर रहे हैं? 30 जून, 30 जून, यानी कितने दिन बाद? 2 महीने बाद। तो पीरियड ऑफ इंटरेस्ट होगा 2 मंथ। अमाउंट कितना होगा देखो, तो नंबर ऑफ शेयर है 2000 इंटू 50 रुपए, 1 लाख रुपए इंटू 10% इंटू 2/12, तो रिजल्ट आया 1667। फिर से इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन अरियर, 1 लाख रुपए ड्यू है, 10% इंटरेस्ट रेट है और 2 महीने का इंटरेस्ट है, 1667। ये आएगा इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन अरियर। और एंट्री मारेंगे, ये हमारे लिए इनकम है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन अरियर, ये एंट्री होगा। बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन अरियर हो गया। ये था 2 स्पेशल केसेस, तो ये याद रखना है, इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एडवांस एंड इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन अरियर। तीसरा टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश। कभी कभी ऐसा भी होगा कि हम पब्लिक को शेयर कैश के लिए इश्यू नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी और कारण से प्राइवेट प्लेसमेंट हम कर रहे हैं शेयर का। जैसे कोई एसेट खरीदा, शेयर दे दिए, कोई बिजनेस टेक ओवर किया, शेयर दे दिए। अगर हम सिर्फ एक एसेट खरीद रहे हैं, जैसे प्लांट मशीनरी टेक ओवर किया और बदले में शेयर दे दिया, तो वैसे केस में एंट्री बहुत आसान है। मान लो हमने 1 लाख रुपए का प्लांट मशीनरी खरीदा, कितने का? 1 लाख का, और बदले में हम 90,000 फेस वैल्यू का शेयर 1 लाख रुपए में इशू कर रहे हैं। इशू प्राइस 1 लाख है, लेकिन फेस वैल्यू कितना शेयर का? 90,000। तो 10,000 हमको क्या चीज का मिल रहा है? प्रीमियम। मशीन कितने का आएगा? 1 लाख। शेयर कितने का देना पड़ रहा है? 90,000 फेस वैल्यू, कितने में? 1 लाख में। तो एंट्री क्या पास करेंगे? दोनों। पहला एंट्री हम मारेंगे एसेट अकाउंट डेबिट, यानी मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख टू वेंडर अकाउंट। वेंडर मतलब जिसको हमें पैसे देने हैं, जिससे हमने मशीन खरीदा है। और सेकंड एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर प्रीमियम है तो वेंडर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू शेयर कैपिटल 90,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000। हो गया एंट्री पास। तो ये क्या मामला था? इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश, जिसमें पैसे नहीं आते, कैश नहीं आता है, फिर भी शेयर इशू हो सकता है। तो देख लीजिए, 2 एंट्री हमने पास किया है, एंट्री नंबर 1 एंड एंट्री नंबर 2। Here also premium या discount may arise which will be credited to share premium account या debited to share discount account as the case may be। तो फिर से वही बात, जनरली डिस्काउंट पर शेयर इशू होते नहीं है, इसीलिए आने से प्रीमियम आएगा। That is, if agreed price is less than or more than issue price, in that case share premium या share discount will arise। दूसरा पॉइंट है एंट्री फॉर इशू ऑफ शेयर टू प्रोमोटर्स फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम। कभी कभी ऐसा होता है, कंपनी अपने प्रोमोटर्स को उनके सर्विसेज के बदले में शेयर दे देती है। अब ये प्रोमोटर कौन होते हैं? सुनो, कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने वाले प्रोमोटर्स होते हैं। कंपनी का जन्म होने से पहले ये कंपनी के बारे में सोचते हैं, कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए खर्च भी करते हैं,
और फॉर्मेलिटीज पूरा करते हैं। कौन? प्रोमोटर। प्रोमोटर कंपनी बन जाने के बाद कंपनी को हैंडओवर कर देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। प्रोमोटर का काम खत्म हो जाता है एक बार कंपनी एक्जिस्टेंस में आ जाएगी उसके बाद। लेकिन जनरली क्या होता है, प्रोमोटर ही तो डायरेक्टर बनते हैं जनरली। लेकिन अब समस्या क्या है, अगर प्रोमोटर ने ये सब काम किया है तो हो सकता है कंपनी बनने के बाद कंपनी उन्हें उनका पैसा लौटाए, और हो सकता है कैश में ना लौटाए, शेयर दे दे। तो वैसे केस में कंपनी क्या एंट्री पास करेगी शेयर इशू होने पर? ध्यान से सुनो, यहाँ जो लिखा है वो पूरी तरह से सच नहीं है। यहाँ लिखा है गुडविल डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि यहाँ ये मान रहे हैं कि जो भी खर्च यहाँ पर हम कर रहे हैं उसका फ्यूचर में हमें क्या मिलेगा? एडवांटेज। तो इसीलिए एंट्री मार दिया गुडविल डेबिट टू शेयर कैपिटल। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अलाउ नहीं करता इस तरह से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि जो भी एक्सपेंसेस हुआ है जिसके बदले में शेयर इशू किया गया है उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ करेंगे तुरंत, क्योंकि गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है अगर वो सेल्फ जनरेटेड है। तो यहाँ एंट्री आप चेंज कर लो, गुडविल डेबिट नहीं होगा, P&L अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री पास होगा। जितने भी अमाउंट का शेयर हम प्रोमोटर को अलॉट करेंगे तो एंट्री मारेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये दूसरा मामला है जिसमें शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश के बदले में इशू हो रहे हैं। दोनों और एक मामला है, अगर कोई बिजनेस को टेक ओवर करने के बदले में बदले में कंपनी शेयर इशू कर रही है, मतलब एक एसेट नहीं आ रहा है, पूरा बिजनेस आ रहा है, जैसे उसमें फिक्स एसेट भी आ रहा है, स्टॉक भी आ रहा है, डेटर भी आ रहा है, लायबिलिटीज भी आ रहे हैं, बोलो, तब हम क्या करेंगे? उसका वैल्यूएशन करवाएंगे इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से। किसका? असेट्स और लायबिलिटीज का। मान लो हमने पूरा बिजनेस खरीदा है 20 लाख रुपए में और बदले में 20 लाख रुपए के शेयर दे रहे हैं, तो वैसे केस में 20 लाख में जो खरीदा उसका वैल्यू क्या क्या है? जैसे देखो, एंट्री नंबर 1 लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट 5 लाख, प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्चर डेबिट 2 लाख एंड 1 लाख, स्टॉक एंड डेटर डेबिट इसको 9 लाख कर दो। 9 to 11 12 और 5 17 और 3 20 और इसको 6 कर दिया तो 9 6 15 16 5 21 और 3 24 लाख रुपए हो गया डेबिट में। साथ में लायबिलिटी आ रहा है जैसे लोन फ्रॉम बैंक और क्रेडिटर, और तब आएगा वेंडर अकाउंट और ये टैली हो जाएगा। मतलब अभी हमें पेमेंट करना है 20 लाख का जिस कंपनी से हमने खरीदा है उसको, और सेकेंड एंट्री हम मारेंगे जब इस कंपनी को शेयर इशू करेंगे। अगर 20 लाख के ही शेयर हैं तो बड़ा सिंपल एंट्री है, शेयर कैपिटल 20 लाख, काम खत्म। अगर शेयर का फेस वैल्यू 18 लाख की है तो यहाँ आएगा टू शेयर कैपिटल 18 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख। ये क्या था? ये वैल्यूएशन है जो एक्सपर्ट हमें निकाल कर देंगे, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। क्योंकि जनरली हम जब लमसम में कोई बिजनेस खरीदते हैं तो मैंने ये तो पता है मुझे कि 20 लाख देना है, लेकिन बदले में जो मिल रहा है उसका वैल्यू कितना, वो वैल्यूएशन कराना पड़ता है और वो वैल्यूएशन लिखना पड़ता है। क्लियर है? अगर सपोज यहाँ पर मैं डेटर को 1 लाख से कम कर देता हूँ मान लो, तो यहाँ पर 1 लाख रुपए का डिफरेंस अराइज होगा डेबिट साइड में, क्योंकि देना है वेंडर को 20 लाख, लायबिलिटी 4 लाख के हैं और यहाँ टोटल आ रहा है 23 लाख। तो 1 लाख का क्या आएगा डिफरेंस,
और वो डिफरेंस आएगा, उसको हम कहेंगे गुडविल डेबिट। मतलब मान लो कि इंटेंजिबल एसेट के लिए 1 लाख देना पड़ रहा है, तब वो टैली होगा। ये बैलेंसिंग फिगर है। फिर से देखो, लैंड बिल्डिंग कितने का था? 9 लाख, प्लांट मशीनरी 6, 15, 16, 21 और 23 हुआ। जबकि पेमेंट कितना करना पड़ रहा है? 24। 2 लाख इधर और 20 लाख तो वेंडर को देना है। तो लायबिलिटी है 24 का, असेट है 23 लाख का, तो 1 लाख का डिफरेंस क्रिएट होगा जो कि गुडविल अकाउंट में जाएगा। यानी बिजनेस टेकओवर करने के कारण गुडविल का जन्म हुआ, ये पॉसिबल हो सकता है। तो ये पहला एंट्री होगा और उसके बाद सेकंड एंट्री वेंडर को पे करो और शेयर कैपिटल इशू कर दो, खत्म। तो ये तीसरा मामला है। यानी कंसीडरेशन अदर देन कैश में 3 तरह का ऑप्शन अवेलेबल है। पहला, केवल एक एसेट खरीदा और शेयर दिए। दूसरा, प्रोमोटर को शेयर इशू किया क्योंकि उन्होंने कंपनी के लिए बहुत सारा काम किया था, प्रोमोटर रेम्यूनरेशन के बदले में शेयर, तो उसमें एंट्री मारेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और तीसरा, बिजनेस टेकओवर करने के बदले में शेयर इशू किया। ये 3 ऐसे केसेस हैं जहां कैश नहीं मिलता पर शेयर इशू हो सकता है। तो पूरा मामला समझ गए, एक कंसीडरेशन फॉर कैश के लिए शेयर इशू होता है पब्लिक को, और दूसरा कंसीडरेशन अदर देन कैश के लिए। एंट्रीज आप जान चुके हैं। आगे देखो, इलस्ट्रेशन, पेज नंबर 192 का आखिरी पैराग्राफ। X company limited was incorporated with an authorized share capital of 1 lakh share of 10 each। Company का authorized capital है 1 lakh share of 10 each। Director decided to allot 10,000 shares credited as fully paid up to promoter for their services। 10,000 शेयर जो फुल्ली पेड अप है 10 रुपए वाला, वो प्रोमोटर को दे दिया, लिखा है सवाल में। तो उसके लिए एंट्री पास करना पड़ेगा। तो गुडविल नहीं करना है, आंसर में देखो गुडविल लिखा है पहले, उसको काटो, क्या लिखेंगे? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख 1 लाख, 10,000 शेयर इनटू 10, बोलो। और नरेशन देखो, बी द इशू ऑफ 10,000 share of rupees 10 is fully paid up to promoter for their services as per board resolution dated ... number ... मतलब बीओडी ने किसी दिन मीटिंग बुला करके डिसीजन लिया होगा, तो किस दिन डिसीजन लिया वो बताना है और रेजोल्यूशन नंबर बताना है। आगे क्या हुआ ऊपर पढ़ो। द कंपनी आल्सो प्रोवाइडेड परचेज लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम बाई कंपनी लिमिटेड फॉर रुपीज 4 लाख पेबल इन फुल्ली पेड अप शेयर ऑफ द कंपनी। क्या खरीदा? लैंड एंड बिल्डिंग, कितने का? 4 लाख का। एंट्री होगा लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट 4 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, तो टोटल हो गया 5 लाख शेयर। जबकि ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है? 10 लाख, 1 लाख शेयर इनटू 10। आगे लिखा है द बैलेंस ऑफ द शेयर्स वेर इश्यूड टू द पब्लिक। बाकी कितना बचा? 10 में से 1 लाख गया प्रोमोटर को, 4 लाख गया लैंड बिल्डिंग खरीदने के लिए, 5 लाख बच गया। बोल रहा है फुल्ली सब्सक्राइब हो गया। तो एंट्री देखो, तीसरा एंट्री, आखिरी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए। चेक करो, मिला? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए। अब आप बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल तो पूरा 10 लाख आएगा, लेकिन उसमें टेंजिबल एसेट आएगा 4 लाख और गुडविल नहीं आएगा। इंटेंजिबल को काटो, 1 लाख को काट दो वहां से। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5 लाख ठीक आएगा। बैलेंस शीट का टोटल 9 लाख होगा, क्योंकि जो 1 लाख रुपए प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट कर रहे हैं ना, वो शेयर कैपिटल के नीचे आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव 1 लाख। ये देखो प्रेजेंटेशन, शेयर कैपिटल कितना? 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा नेगेटिव 1 लाख, तो टोटल कितना? 9 लाख। और असेट में नॉन करंट असेट लैंड एंड बिल्डिंग है 4 लाख,
और करेंट एसेट में कैश है, कैश इक्विवेलेंट है 5 लाख। ये है बैलेंस शीट। तो ठीक कर लो अपने नोट्स में, सुधार लो। हो गया? क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 194 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए और सॉल्व करिए। देखिए, on 1/1/2017 X Limited makes an issue of 10,000 equity share of 10 payable as follows: 2 on application, ₹3 on allotment, and 5 on first and final call. और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू होगा अलॉटमेंट के 3 महीने बाद। एप्लीकेशन कितने शेयर का है? 12,000 शेयर का। डायरेक्टर ने एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिफंड कर दिया। ठीक है। वन शेयर होल्डर हु हैज अलॉटेड 20 शेयर पेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट मनी, एडवांस में दे दिया। And another shareholder did not pay allotment money on his 30 shares, but which he paid with first and final call. एक ने लेट दिया और एक ने जल्दी। Directors have decided to charge and allow interest as the case may be on calls in arrear and calls in advance, respectively, according to the provisions of table A. आपको जर्नल एंट्री पास करना है। ठीक है। तो पहले तो नॉर्मल एंट्री पास करते हैं, समझते हैं। पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने शेयर पर पैसा आया? 12,000 इंटू 2, ठीक है। सेकेंड एंट्री शेयर का अलॉटमेंट करते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक लौटा दो, 2,000 शेयर पर 2 रुपए, और ट्रांसफर कर दो टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 2। ये हो गया शेयर का अलॉटमेंट। यहां तक तो कुछ भी नया नहीं है। तीसरा एंट्री अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 3, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 3। इसमें भी कुछ नया नहीं है, अलॉटमेंट मनी ड्यू। लेकिन इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब वन शेयर होल्डर हु हैज अलॉटेड 20 शेयर पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट मनी, और एक और शेयर होल्डर था 30 शेयर जिसके पास था, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, तो एक ने ज्यादा पे किया और एक ने नहीं पे किया, राइट। तो जब हम एंट्री मारेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, उसके साथ एक और एंट्री आ जाएगा साथ में, कॉल से एडवांस 20 शेयर पर 5 रुपीज एडवांस में आ गए। बोलो, अब ध्यान देना, 10,000 शेयर में 30 शेयर का पैसा नहीं आया ना, तो 9970 इंटू 3 रुपया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट होगा। देखो फिर से 20 शेयर पर 5 रुपए एडवांस में आ गए, तो लेकिन वो तो कॉल इन एडवांस अकाउंट में जाएगा ना, और 10,000 शेयर में से 30 शेयर हैं जिस पर अलॉटमेंट मनी नहीं आया। अब अमाउंट निकालो, 30,010 रुपीज, ये टोटल अमाउंट आएगा जो बैंक में पैसा आया। ये 100 रुपए भी तो बैंक में आया ना, तो ये है एंट्री नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्री नंबर 4, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। दस 10,000 इंटू 5, तो शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 5, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर अब यहाँ पे जो एंट्री आएगा 6 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिर से, क्योंकि इसमें कॉल इन एडवांस तो आएगा नहीं है, वो तो पहले ही आ चुका था। तो अब मैं यहाँ लिखूंगा जब बैंक अकाउंट डेबिट, तो कितना अमाउंट आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, और रिवर्स करूंगा कॉल इन एडवांस को। जब शेयर फर्स्ट एंड फर्स्ट फाइनल कॉल ड्यू होगा, उसके बाद रिसीव होने की बजाय ये कॉल इन एडवांस एडजस्ट होगा, क्योंकि दोबारा नहीं मिलना है, टू शेयर फर्स्ट एंड
फाइनल कॉल इंटरेस्ट किन पे अलग से बात करेंगे। अब देखो 10,000 शेयर में 20 शेयर तो पहले मिल गया था पैसा, तो कितना हुआ 9,980 इंटू 5। मेरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्या होगा? नहीं सॉरी, ये 10,000 इंटू 5 ही क्रेडिट होगा। और शेयर अलॉटमेंट का भी पैसा मिल रहा है ना अभी, तो 30 शेयर इंटू 3, यानी इस एंट्री के साथ मुझे अलॉटमेंट मनी भी रिसीव हो रहा है। तो कितना पैसा बैंक में आएगा मैं निकाल के बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले 10,000 में से 20 शेयर का पैसा पहले आ गया था, तो 9,980 इंटू 5 आएगा, प्लस 30 शेयर पर 3 रुपए आएगा। तो 49,990 आना चाहिए। चेक करो टैली हो रहा है कि नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? देखो इधर 20 शेयर पर कॉल इन एडवांस आ चुका था। 10,000 में से 20 को हटाओ तो 9,980 शेयर पर 5 रुपए कैश आएगा अभी, और प्लस अलॉटमेंट मनी भी अभी मिला है, क्वेश्चन में लिखा है। तो 30 शेयर इंटू 3 रुपीज भी आ जाएगा। तो टोटल कैश आया इतना, कॉल इन एडवांस एडजस्ट हुआ इतना, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिवर्स होगा पूरा 10,000 इंटू 5, और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 30 इंटू 3। क्यों? देखो शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ था 10,000 इंटू 3, पर क्रेडिट हुआ था 9,970 इंटू 3। तो 30 इंटू 3 अभी भी क्रेडिट होना बाकी है, पैसा आने पर क्रेडिट कर देंगे। एंट्री नंबर 7, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पॉलिथीन एरियर। देखते जाओ अभी, पॉलिथीन एरियर है मेरा 90 रुपीज, और उस पे चार्ज करेंगे 10%, और 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि लेट मिला है, 3 महीने बाद मिला पैसा। जो पैसा अलॉटमेंट के टाइम पर मिलना चाहिए था वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होने के बाद मिला। तो 90 का 10% इंटू 3/12, 2 रुपीज 25 पैसे। और एंट्री नंबर 8, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू बैंक अकाउंट। कॉल्स इन एडवांस था 100 रुपया, उसका 12% हम पे करेंगे अगेन 3 महीने के लिए। अलॉटमेंट के समय पैसा मिल गया था, और 3 महीने बाद कॉल ड्यू होने वाला था, तो 3 महीने पहले आ गया था। 100 का 12% इंटू 3/12, 3 रुपीज आएगा। ये है मेरा एंट्री नंबर 8। कैश का हिसाब 10,000 शेयर पर हमें मिलना चाहिए था 10 रुपया, 1 लाख। बोलो अब सुनो, पॉलिथीन अरियर या पॉलिथीन एडवांस तब तो एडजस्ट हो गया ना, डुबाया नहीं ना किसी ने, तो वो तो अल्टीमेटली मिल गया देर से सवेर से। तो इसीलिए इसमें कुछ प्लस माइनस मत करो, लेकिन ये जो इंटरेस्ट आया और गया तो इसमें ऐड करो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर 2 रुपये 25 पैसे, और लेस करो